हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं और सारे काम से फ्री होके मैं बैठी हूँ यहाँ पे। सुबह के बज रहे हैं 10:30 हो रहे हैं और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ना मैं क्या ही बताऊँ, बहुत हालत ख़राब है मेरी। अभी मैं दिखा रही हूँ। है हमहू के लाग जाता है अच्छे से। अब खटिया में तक थम रहा। इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि इतने इतने मैं बैठ के रोई थी कम से कम 2 घंटे, और इतना ज़्यादा खून गिरा था उसमें से कि मैं क्या बताऊँ। अभी मेरे सारे काम देखो, अभी यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछाना है, और जितना मैं चल रही हूँ ना उतना ही ये दर्द कर रहा है। अगर मैं सो जा रही हूँ ना तो खून का दौरा जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा राहत मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे मैं चल रही हूँ ना वैसे वैसे हालत ख़राब हो गई। थोड़ा सा पानी भर के मैं ले गई, उसके बाद से दूध वगैरह निकाली, उसके बाद से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक तो आज सोमवार का व्रत भी है, तो अम्मा ने यहाँ पे बहुत सारे पानी गिराए थे। तो मैम ने सोचा, पैर में लग रही थी थोड़ी सी, मैं फिसल भी गई। तो हमने सोचा चलो, ये जो अम्मा की चारपाई है वहाँ पे ना, चारपाई देख रहे, उसी को मैं साइड में कर रही थी। तो उसका जो बीच वाला देखिए, खटिए के बीच में जो लगा है ना पाइप सा, उसी से मेरा लग गया, पूरा नाखून अलग हो गया मेरा। तो बहुत मैं रोई, तब मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। तब सुबह के 7 बज रहे थे। उसके बाद से गुरुजी दवा लगाए, पट्टी किए, फिर उनको भी स्कूल जाना था, तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाए। अब देखते स्कूल से लौटेंगे तब जाएंगे 2 बजे के करीब में। बहुत दर्द हो रहा, बहुत सोच रही मैं कैसे करूँगी काम। खड़ा हो रही हूँ ना तो पूरा लोड पड़ रहा है इसमें, तो बहुत दर्द हो रहा। चल रही किसी तरीके से, थोड़ा सा फ्रूट्स हैं वो मैं खा लेती हूँ, थोड़ा सा दूध पी लेती हूँ और आराम से लेटूँगी। बहुत दर्द हो रहा, चप्पल भी नहीं पहना जा रहा। चप्पल पहन तो इतना भारी भारी सा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ब्लाउज को भी आज सीना था, देखते हैं कैसे सिलती हूँ कि नहीं सिलती हूँ। बाप रे, इतनी तेज धूप में कैसे जाऊँ डॉक्टर के पास। जा रही हूँ, सुई लगवा के आऊँगी टिटनेस की। और चला नहीं जा रहा है, लेकिन अब सुबह ही गए होते, लेकिन गुरु चले गए थे स्कूल, टाइम भी हो रहा था। तो हमने सोचा चलो लौट के आते हैं तब। तो लौट के आए तो अभी जा रही मैं। सुई दवा कराने के बाद से ये हमारा पुराना घर है, जो कि 3 भाग में ये लिखवाई गई थी ज़मीन। तो सबसे पहले ये वाली बनी थी, तो यहाँ पे दुकान थी पहले, मोबाइल की दुकान खोले थे, किराए पे दिया गया था। तो ये घर काफ़ी बड़ा है, रोड पे लिया गया है। तो वही हमने कहा जब यहाँ तक आए हैं तो चलो अपना घर देख लेते हैं। और घर के बाहर देखिए इतनी सारी बकरियाँ किसी ने बांध रखी है, और इस घर के आगे ना देखिए इतनी चौड़ी रोड है जो कि चलती रहती है। और दूसरी बार में ना ये जो न्यू पड़ी है ना, ये वाली लिखवाई गई थी। और तीसरी बार में ना देखिए वो धान की फसल लगी है ना, वो अभी नाप के लिया नहीं गया है। जिसका खेत है ना अभी तो वही बुआई करते हैं उसमें, तो उसको नापा नहीं गया है। तो 3 बार में 3 ज़मीन ले गई थी। इसमें बनेंगे बहुत ही अच्छे, कम से कम 5 से 6 कमरे और बरामदे, किचन, लेटरिन, बाथरूम बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसलिए जो जितना बना है ना इसके 3 गुना और डबल मतलब और है, तो 3 हो जाएंगे। और ये घर के आगे का रोड है जो आप देख सकते हैं। तो मैंने अपना घर देखा, इंजेक्शन लगवा दी, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, बहुत दर्द हो रहा। तो यहाँ पे लेके आए मैं, अच्छा सा मिल गया भिंडी, 1 kg में भिंडी लेके आई, थोड़ा सा रामदाना लेके आई, चलती हूँ खाने। इतनी ज़्यादा चोट लगने के बाद से ही सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। खड़ी हो रही ना तो मैं बहुत दर्द कर रहा, क्योंकि पूरा नाखून पैर पे सारा लोड पड़ रहा। जो ब्लड होता है वो नीचे की तरह है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बिटिया से मैं कहती रह गई मेरा परीक्षा आया है मम्मी, मैं तो नहीं करने वाली। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया कि कही कि मिलाओ मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने बिस्तर दोनों लोगों ने मिलकर लगा लिया। जो बेडशीट मैं सुबह धोई थी वही बेडशीट सूख गया, तो फिर मैं आलस करके अंदर से दूसरा बेडशीट नहीं लेके आए। हमने कहा बरसात का सीजन है, अंदर रखें, कौन जाए निकालने। तो जो सुबह धोई थी इसी को मैंने दोबारा से बिछा दिया, और यहाँ पे मैंने
जीविका साथ में आ गई तो कही मम्मी मैं भी हेल्प करा दूँ। हमने कहा करा दो तो अच्छी बात है। तो ये जो हरी वाली साड़ी में कर रही थी ना, तो वो अचानक से साड़ी मेरी फट गई थी, थोड़ा सा पीढ़ा में कांटे निकला था, मैं बैठी उसी पे लग के फट गई। तो जीविका को दे दी और जीविका ने डाल दिया उस साड़ी का झूला। तो करे मम्मी मेरे से पड़ नहीं रहा, अभी कपड़े वगैरह तह कर लूँ। साड़ी ले साड़ी में देखिए रखी है, तो करे कपड़े वगैरह तह करवा लेती हूँ, फिर जाऊँगी अभी झूला डालने। तो अभी दिखाती हूँ जीविका ने कैसे डाली है झूला। और जो एक और झूला डालने वाला जगह था ना, गुरुजी ने जाकर वहाँ पे पंखा टांग दिया है। उसके बाद से बोली जीविका मैं मम्मी सोफ़ा सही कर देती हूँ। हमने कहा कर लो बेटा। और टेबल पर देखिए कितना सारा सामान ले आ गए, ऊबड़ खाबड़ बहुत गंदगी फैलाते हैं बच्चे, क्या क्या भर दी है इस पर। तो जब करेगी तो मन से करेगी, नहीं करेगी तो मन से नहीं, गए बिल्कुल भी नहीं करेगी। एग्ज़ाम आता तो बिल्कुल सुनती ही नहीं है, कहती या तो मुझसे पढ़ाई करवा लो या फिर काम करवाओ। हमने कहा नहीं बाबा, एक बार पढ़ाई से मन हटाना फिर दोबारा लगने वाला नहीं है। तो जीविका ने देखिए साड़ी का इस तरीके से झूला डाल लिया और कहने लगी मम्मी आप मेरा वीडियो बनाओ, मैं देखूंगी कि झूला कैसा लग रहा है। तो हर साल मैं एक साड़ी देती हूँ जीविका को झूला बनाने के लिए। वो जब तक घर पे रहेगी झूला झूलेगी, और 2 से 3 साड़ियाँ ये बर्बाद कर देती है। साड़ियाँ बचे रहे तो कभी पैर पोंछने वाला या फिर कुछ और भी बन जाती है घर में यूज वाली वो आने वाली चीज़ें। पैर पोंछने के लिए पुरानी साड़ियों को बनता है और क्या बनता है। हाँ। तो यहाँ पे बच्चा हमारा खा रहा है और मम्मी को उसको चारा नहीं था, हमने कहा चलो डाल देते हैं। कोई सुनता नहीं, पैर कटा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कोई मतलब कि गंदगी ना लग जाए उस पर, नहीं तो बहुत ही दर्द करेगा, तो चपक ही जाता है। तो दोनों को डाल दिए, फिर आई अंदर तो जीविका झाड़ू लगा रही थी। हमने कहा क्या बात है, तो जीविका झाड़ू लगाने लगी। कह रही आप लोगों ने कहा तो मैं लगा देती हूँ, पढ़ाई मैंने छोड़ दी है, अब तो आप झाड़ू लगवा लो, बर्तन धुलवा लो, जो काम कराना हो करा लो। तो वही मैं जीविका यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी। मैं बड़ा खुश हुई जब बच्चे काम करते हैं ना, तब अच्छा लगता है। जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे सीखेंगे नहीं, करना तो जो कराना ज़रूरी नहीं है, और सीखना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि मान लीजिए अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो फिर बच्चे सीखेंगे नहीं तो किस तरीके से घर को मैनेज करेंगे। जैसे कि आज मुझे चोट लगी तो करना पड़ेगा तो ना। शाम को जीविका यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। मैंने झूला टांग दिया था ना, इसके लिए बोले साड़ी मिलेगा तो मैं झाड़ू लगा दूंगी। तो अभी सनसेट हो चुका है, 2-3 मिनट बाकी ही होगा, अभी दिख रहे हैं उधर। तो देखिए चेहरा भी लाल लाल दिख रहा है सनसेट की। और वहाँ पे देखिए बिल्ली बैठी है, एक चूहा लेके खा गई और दूसरे चूहे के तलाश में है, क्योंकि भूसे में ना चूहे अक्सर रहते हैं, क्योंकि भूसा में गेहूं का दाना वगैरह आ जाता है। तो वहाँ पे बैठी है। मत भगा बेटा, उसको मत भगा, चूहे ले जाएगी वो। ठीक है, तुम्हारे घर में चूहे ही चूहे रहेंगे। जा जा जा। तो देखो यहाँ पे कहाँ जा रही है। अबे उधर नहीं जाना, अबे उसमें जाना है। तो मैं भी चल रही हूँ। क्या कर रही है रे, वहाँ पे भाग गई वो। इस बीज को उठा के बेटा उस साइड में लगा देना, इसकी सब्जी बनेगी। जो कल हम लोगों ने कटहल की बीज निकले थे ना, इसकी भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। इसे आप बॉईल करके भी खा सकते हैं। या देखो यहाँ पे रात हो गई, कटहल हम लोगों ने शाम को ही खाए थे और भूल गए। फिर अगले दिन का रात हो गया था, अम्मा ने 5 रखे थे, एक पता नहीं कहाँ गायब हो गया कि चींटी वगैरह उठा ले गई, और यहाँ पे बचे थे 4। तो मैंने इसको मिट्टी में लगा दी, जब तैयार होगा। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर अपराजिता खिला है, ब्लू कलर का, इतना अच्छा लगता है। मैंने जब देखा था पहली बार ब्लू कलर का फूल ना, तो मुझे काफ़ी सुंदर लगा था। तो ये तो धीरे धीरे यहाँ पे फैल रहा रिंग में। तो जब ये अच्छे से फैल जाएगा ना, तो इसको हम लपेटते जाते हैं ताकि अच्छे से हमारा गोल सा घेरा बन के तैयार हो जाए। हाँ बेटा, हाँ कर रही हूँ, हाँ करी हूँ, हॉट स्पॉट ऑन है। और ये दूसरा वाला मैंने लगा दिया था, तो ये थोड़ा सा पता नहीं कैसा हो गया। तो इसको भी सही से इस साइड से करेंगे, पकड़ लेगा तो। अभी देखिए पत्ते मुरझाए हुए हैं, और ये नया वाला तो यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे लगाऊं। मैंने इसको अच्छे से लपेट दिया। इस साइड का थोड़ा गड़बड़ है, अगर पकड़ लेगा तो सही हो जाएगा। इस साइड का तो अच्छा है, धीरे धीरे होगा। और यहाँ का फैला है तो इसको अच्छे से पकड़ के ऊपर चढ़ाना है, तो यहाँ पे फैलेगा इसलिए। बर्तन मारने जीविका तो भाग गई। इतना सारा बर्तन है, 10-15 मिनट लगेंगे धोने में बर्तन। किचन तो सुबह साफ की थी, फिर भी दोबारा से बनाना है खाना, तो दोबारा से थोड़ी खड़ा हुआ नहीं जा रहा। लेकिन क्या करें, अपने परिवार हैं, काम को तो करना पड़ेगा, भूखे तो सुला नहीं सकते किसी को।
तो ये सुबह के बर्तन रखे थे कुछ, तो वो बर्तन मैं धो लेती हूँ। फिर इधर अम्मा बोली थी कि खाने में क्या बनेगा। फिर अम्मा बोली कि ऐसा करो, रहने दो, सलाद काट लेती हैं और रोटी बना के खा लेती हैं, क्योंकि हमारा तो व्रत है और हम तो सोमवार का व्रत हैं। तो अम्मा देखिए यहाँ पे क्या कर रही हैं। अम्मा यहाँ पे प्याज, लहसुन, टमाटर, ये सब जो होता है ना वो छील के, काट के, धुल के रखेंगी। और जैसे मैं बर्तन धो लूँगी वैसे ही इसे मैं सलाद को मैं कट कर दूँगी। और अम्मा कह रही कि रहने दो, मैं बना देती हूँ रोटियाँ। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे प्याज और 3 टमाटर और हरी मिर्च अम्मा ने छिल काट के और साफ करके रख दिए हैं। अभी मैं इसे धुल के रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए तो सबसे बेस्ट हमारा, इसके आगे तो सारी रेसिपियाँ फेल हो जाएंगी। जब इसके साथ आप रोटी खाओगे तो ना फैट बढ़ेगा, ना तेल है, ना मसाले हैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने। हल्का सा बस नमक ऐड करेंगे और थोड़े से मिर्च के मसाले, आधी चम्मच, बस। ये हो गया हमारा सबसे परफेक्ट डिनर, सलाद और रोटी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सब चीज़, और इसके साथ आप रोटी खा लिए ना, चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। एक बार खा लेंगे ना तो सारी सब्जी फेल हो जाएंगी इसके आगे। हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया। और ये देख रहे हैं, मुझे लगा कोई कीड़ा गिर गया क्या है। तो मिर्च का आम का अचार है, देखिए ब्लैक। तो हो गया हमारा ये कंप्लीट। और अम्मा बना रहे हैं यहाँ पे रोटी, 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 रोटी जैसा मुंह भी है, देखो रोटी जैसा। रोटी हो गई गोल गोल। अम्मा ने खुद से आटा गूथा और खुद से रोटी बना रही हैं, देखो। हम यहाँ कर रहे हैं दूध गरम। अभी देखिए शाम के टाइम हमारी भैंस ना इतना दूध देती है, पूरे 1 ईयर कंप्लीट हो गए। दूसरा वाला लगने वाला है मंथ। और सुबह भी देती है, सुबह तो ये पूरा भगोना भर के देती है और शाम को थोड़ा कम देती है, क्योंकि शाम को हम दूहते हैं 7:30 बजे दूध निकालते हैं शाम के टाइम, और सुबह निकालते हैं हम इसका 9, 9:15 बजे दूध। तो 2 घंटे का अंतर होता है, इसलिए सुबह थोड़ा दूध ज़्यादा देती है, क्योंकि दूध हमें दूध वाले को देना होता है। तो हम चल रहे हैं ब्लाउज सीने। अभी ब्लाउज लेने आई थी, ब्लाउज मांगने, और मुझे लग गई सुबह चोट। कल मैंने थोड़ा सा सिला था, फिर रात हो गई और अभी आ गई थी मांगने की सुबह चाहिए। हमने कहा चलो, अब चोट तो लगी है लेकिन क्या करें, काम थोड़ी ना रुकता है। तो धीरे धीरे कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, होगा तो ठीक, नहीं तो दवा तो खाई है, सुई लगवाई है, हो सकता है सुबह थोड़ी राहत मिल जाए तो सुबह कर लेंगे, और सिल पाएंगे तो अभी कर लेंगे। सुई लग गया था, दवा शाम को खाना था तो इसे खा के सो जाते हैं। तो ये पता नहीं दर्द वगैरह की होगी, तो इसे खाने से थोड़ा बहुत आराम मिलेगा तो अच्छी बात है। बच्चे परेशान होते। और दवा वगैरह खाने के बाद से मैं बैठ गई सिलाई करने। अभी लाइट चली गई थी, जैसे आई वैसे मैं बैठ गई। तो गुरुजी हल्ला करने लगे कि इस टाइम सिलाई मत करो, चलो आराम से सो, सुबह कर लेना। हमने कहा थोड़ा से ज़्यादा थोड़ी कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट तो सिलाई करूँगी, बाकी बचेगा सुबह कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी और सब लोग घर में, पूरी फैमिली सो रही है सिवाय मेरे। तो हमने रात को सिलाई की, अचानक से ऑर्डर तैयार करना पड़ा। आलस की वजह से, मेरी गलती की वजह से इतना लेट हो गया। जब सही थी तो मन नहीं करता था सीने के लिए, और आज चोट लग गई, चोट लगने के बावजूद भी और लिए हैं तो देना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैं सी रही हूँ, रात के 10 बज चुके हैं और अम्मा ने खाना बनाया, आप लोगों ने देखा। और फिर मैं खड़े होने पर दर्द कर रहा है, जैसे खून का वो प्रेशर नीचे जा रहा है ना, तो मेरा पैर खड़े होने पर दर्द कर रहा है। लेकिन बहुत मजबूरी है, बच्चों लोगों का एग्ज़ाम जीव का और बेटे का चल रहा है, उनसे मैं बोल नहीं सकती। तो जो बन पा रहा है वो मैं कर रही हूँ। और फिर शाम को बर्तन वगैरह धोना था, तो अम्मा रोटी बना के थक गई थी, वो भी बीमार रहती हैं, तो वो थक गई। तो मैंने पूछा अम्मा किचन साफ़ हुआ है, तो बोली नहीं किचन तो साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन मैं 3 बजे रात को उठ के कर दूँगी। हमने कहा 3 बजे रात का क्या पता, अब मान लीजिए तबीयत ही उनकी ज़्यादा ख़राब हुई, वो ना उठ पाई, तो फिर तो सुबह मैं कर नहीं पाऊँगी। तो फिर मैं अचानक से गई वहाँ पे, काम करने लगी तो झिपका गई, कह रही मम्मी लाओ मैं बर्तन धो दूँ। हमने कहा तुम जाओ सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। फिर वो चली आई, फिर हस्बैंड भी कहे लाओ मैं हेल्प करा देता हूँ। तो वो हेल्प करा दिया, थोड़ा हमने कर लिया, थोड़ा उन्होंने कर लिया। तो फटाफट से 10 मिनट में किचन हमारा पूरा क्लीन हो गया। उसके बाद से मैं आई, कपड़े सी और कपड़े वगैरह सिल गए हैं।
तो चलिए, मैंने दवा खा ली है दर्द की, शायद मुझे नींद आ रही है और मुझे एडिटिंग भी करनी बाकी है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो आज का पसंद आया। आज का पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज मैंने कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि सुबह सुबह ही मुझे चोट लग गई, तो रेसिपी तो मैं ही बनाऊँगी। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।